नंबर 33, अजनबी औरत से मुसाफहा। अजनबी औरत से मुसाफहा कॉल सेंटर में करना पड़ता है, कंपनियों में मुसाफा करना पड़ता है। दिल टूटेगा, अच्छा शरीयत टूटेगी चलेगा, दिल नहीं टूटना चाहिए, दिल नहीं टूटना चाहिए। अगर पूरी जायदाद मांगेगी तुमसे तो देंगे, वॉलेट में जो भी निकाल लाओ इधर देंगे, अब दिल तोड़ेंगे नहीं, नो थैंक यू, नो सॉरी, अब बोलेगा। अगर कोई औरत अजनबी आके मुसाफा करे या कंपनी की कोई औरत आके मुसाफा करे, हाथ नहीं मिला बहुत ख़राब लगता है, उन लोगों को बुरा लगता है, ठीक है। वो कहे ठीक है मुसाफा मत करो, अपने वॉलेट में जितने पैसे सब दो, देंगे। क्या बोलेंगे, मेरे को लगते हैं ये मेरे काम के पैसे हैं, बोले मैं नाराज़ हो जाऊंगी अगर नहीं दूंगी तो क्या करेंगे, नाराज़ होना है घर को जाओ, और पैसे नहीं दूंगा अपने। कहीं ना कहीं आके आदमी सोचता है ना, नाराज़ तो नाराज़, तो दीन के मामले में क्यों नहीं सोचता ऐसा, दुनिया के मामले में क्यों सोचता है, ये दीन की कमज़ोरी की वजह से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअन युतअना फ़ी रअसि अहदिकुम बिमिख़यतिन मिन हदीद, तुम्हारे सर में अगर लोहे की कील ठोंक दी जाए या लोहे की सुई चुभो दी जाए, खैरुल लहू मिन अन यमस्सा इम्रअतन ला तहिल्लु लहू, ये इससे बेहतर है कि वो किसी ऐसी औरत को छुए जिसका छूना उसके लिए हलाल ना हो। सर में सुई चुभो दी जाए, कील ठोंक दी जाए, ये ज़्यादा बेहतर है इससे कि कोई आदमी किसी ऐसी औरत को छुए जिसका छूना उसके लिए हलाल नहीं है। गैर महरम को छूना जायज़ नहीं है। ईदैन में आते हैं सारे कज़िन्स और एक दूसरे से मुसाफे होते हैं, लड़के लड़कियां बालिग एक दूसरे के लिए महरम नहीं है लेकिन मुसाफे करते हैं, ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक, जायज़ है, कोई इसका एहसास नहीं है। बोले बहन तो है, अच्छा रिश्ता भेजेगा तो निकाह भी हो सकता है। ऐसी बहन नहीं है कि जिससे निकाह नहीं होता है, ऐसी बहन है जिससे पर्दा है। लेकिन लोग ये समझते हैं साथ में खेलें हम लोग, अभी भी खेलेंगे, साथ में खेलें का मतलब क्या है, तो बच्चे थे जब ही नाक बहती थी तुम्हारी, अब बड़े हो गए ना, अब पर्दा है। बचपन में पर्दा था उसको नहीं है, तो अभी भी बच्ची है वो, अभी बड़ी हो गई है, अब पर्दा है उसका, अब छू नहीं सकता तो। लेकिन आज देखिए कि आज शादियों के अंदर हल्दी की रस्म में आप देखेंगे लड़के लड़कियां एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं, पराई औरत का छूना कैसे जायज़ हुआ, ये जायज़ बिल्कुल नहीं है, इससे बचना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरतें बैत करने के लिए आती थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बैत हाथों से नहीं करते थे जैसे मर्दों से करते थे। अंबिया और हुक्काम ये बैत लेते हैं, पीर साहब की बैत नहीं, पीर साहब की बैत नहीं है, वो इस्लाम में उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन हाकिम मुसलमानों का बैत लेता है। इसी तरह से नबी बैत लेते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लेकिन ये उस्ताद की बैत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने खलीफा के तौर पर लिए, लेकिन उस दौर में हज़रत उमर दीन सिखाते थे कि नहीं लोगों को, हज़रत अबू हुरैरा सिखाते थे कि नहीं, उन्होंने लिए बैत नहीं, हाकिम बैत लेगा। तो आपके पास लोग बैत के लिए आते थे, आप मर्दों से तो हाथ मिला के बैत करते थे, औरतें आपने फरमाया इन्नी ला उसाफ़िहुन निसा, मैं औरतों से मुसाफहा नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए बाप की तरह हैं, आपने क्या फरमाया, मैं तुम्हारे लिए बाप की तरह तुमको दीन सिखाता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उम्मत की क्या हैं, माँ हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखिए आप औरतों से मुसाफहा नहीं करते थे। यहाँ पीर साहब बाप ही की तरह तो हैं, बुज़ुर्ग हैं, पाँव दबा रहे हैं, यहाँ उनके सामने आके बेपर्दा बैठ रही हैं, क्या है ये, कितनों की इज़्ज़तें भी ख़राब हुई इसकी वजह से। तो सोचने की चीज़ है कि जो ये बाबा वाबा जो होते हैं, सबके बाप, ये सब की इज़्ज़तें भी ख़राब करने वाले बहुत सारे इसमें होते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनमें से बाज़ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इज़्ज़तें ख़राब की औरतों की। कितने न्यूज़पेपर में इस तरह की बातें आई।